ओम ह्रीम अरहम णमोजिनाणम। आइए हम सभी पंच कल्याणक के विषय में जानेंगे। पंच कल्याणक क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कल्याणक। पंच मतलब होता है पांच, और कल्याणक किसे कहते हैं? तो तीर्थंकरों के जीवन की वे विशेष उत्सव, विशेष महोत्सव जिन्हें इंद्र, देव और मनुष्य मिलकर मनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कल्याणक। तीर्थंकरों के जीवन के विशेष उत्सव जिन्हें इंद्र, देव और मनुष्य मिलकर भक्ति पूर्वक मनाते हैं, उसे हम कहते हैं कल्याणक। और ये कल्याणक होते हैं पांच: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। आइए आज के सेशन में हम बहुत अच्छी तरह एक एक कल्याणक को जानते हैं। सबसे पहले गर्भ कल्याणक। गर्भ शब्द सामान्य से हम जानते हैं कि जब कोई जीव माता के गर्भ में, उदर में आता है, तब उसे कहते हैं गर्भ। और उस गर्भ का उत्सव जो देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, उसे कहते हैं गर्भ कल्याणक। आइए देखते हैं। सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के गर्भावतरण मतलब गर्भ में आने को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर के माता पिता के लिए नगरी का निर्माण करने एवं घर के आंगन में प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ की संख्या प्रमाण धन की धारा अर्थात रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा प्रदान करता है। जो सौधर्मेंद्र होता है या जो देव नारकी होते हैं, वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं। उन्हें अवधि ज्ञान भी होता है। तो जो सौधर्मेंद्र होता है वो अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा बनने जा रहे हैं, ऐसा वह जीव जिस भी स्वर्ग में था, उस स्वर्ग से च्युत होकर अर्थात अपनी आयु पूर्ण करके और अपने माँ के गर्भ में जाने वाला है। तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व भवों में ऐसी पवित्र भावना भाई थी कि मेरी आंखों के सामने कोई दीन, दरिद्री, हीन, गरीब और धन के अभाव, असमर्थ ना दिखे। उनकी इस भावना का फल यह है कि जब वे गर्भ में आ रहे हैं तो उसके पूर्व ही सारे नगर को सुंदर स्वर्ण और रत्नों से बनाया जाता है, और जो पहले से रहने वाले वहां नगरवासी हैं, उन्हें प्रतिदिन रत्नों की वर्षा के माध्यम से संपन्न बनाया जाता है। तो कितने रत्न वर्षते हैं? तो प्रतिदिन दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म होने तक अर्थात लगभग 15 माह तक निरंतर होती रहती है। लगातार 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। उस रत्न वृष्टि के माध्यम से हर एक जीव समर्थता को प्रदान हो जाता है। इस प्रकार पूर्वादि दिशाओं के अग्रभाग से आई हुई दिक्कुमारी देवियां परिचर्या द्वारा माता की सेवा करती हैं। परिचर्या मतलब अलग अलग प्रकार की सेवाएं करके जो तीर्थंकर की माँ हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा करने के लिए अलग अलग दिशाओं से देवियां आती हैं। और वे देवियां, जिन्हें हम अष्टकुमारियां, 56 देवियां कहते हैं, वे सब भगवान की माता की सेवा में वहां लगी रहती हैं तथा माता का मन धर्म चर्चा में लगाए रखती हैं। तीर्थंकर की माता गर्भधारण के पूर्व रात्रि के अंतिम प्रहर में अत्यंत सुहावनी, मन भावन और आह्लादकारी क्रमशः 16 स्वप्नों को देखती हैं। और जिस दिन वह जीव अपनी देवायु को पूर्ण करके माता के गर्भ की ओर आता है, उसी रात्रि को माता अच्छी तरह 16 स्वप्नों को देखती हैं।
और उन 16 स्वप्नों के माध्यम से उन्हें एक आनंद, एक आह्लाद उत्पन्न होता है, जैसा उन्हें अपनी उस पूरी पर्याय में कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। जैसे ही तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, स्वर्ग से सौधर्म इंद्र सहित अनेक देव उस नगर की, जो उन्होंने नगर रचित किया है, उसकी 3 परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। सौधर्मेंद्र सहित देवगण आकर और उन भगवान के माता पिता को नमस्कार करते हैं और उस नगरी की 3 परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि जो इस गर्भ में आ रहा है वो कौन है? अब संसार समुद्र के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने वाली एक पवित्र दिव्य भव्य आत्मा इस गर्भ में पधार रही है। ऐसे परिणामों की विशुद्धि से भरकर वे संपूर्ण देवगण उनके गर्भ कल्याण मनाने आते हैं। माता के 16 स्वप्नों को एक अन्य वीडियो के माध्यम से क्रमशः एक एक बहुत अच्छी तरह आपको समझाए जाएंगे, तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहां से माता के 16 स्वप्नों को अच्छी तरह देख सकते हैं। और उनके फल भी अत्यंत मधुर होते हैं। एक एक स्वप्न का फल बहुत सुंदर होता है। तो तीर्थंकर की माँ जब इन 16 स्वप्नों को देखती है और सुबह उठकर अपने पति अर्थात तीर्थंकर के पिता से पूछती है कि इनके फल क्या होंगे, और फिर वे उन 16 स्वप्नों के फलों को बतलाते हैं। जैसे ही तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, स्वर्ग से सौधर्म सहित अनेक देव उस नगर की परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। गर्भस्थ तीर्थंकर की, जो तीर्थंकर का बनने वाला पवित्र जीव है, उसकी स्तुति कर महान उत्सव मनाते हैं। गर्भ कल्याणक का उत्सव पूर्ण कर सौधर्म इंद्र देवों सहित अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार यह गर्भ कल्याणक महोत्सव है। इस गर्भ कल्याणक महोत्सव को मनाने का मूल उद्देश्य क्या है कि हे प्रभु, हम और सब संसार के जीव अनंतों बार ना जाने किन किन के गर्भों में गए हैं। अनंतों बार जन्म मरण हुआ है। अनंतों बार त्रिंचनी मनुष्यनी किन किन के गर्भों में हम गए। हे भगवान, धन्य है आपका यह जीवन। अब जो गर्भ में आप आए हो, अब पुनः कभी गर्भ में आना नहीं होगा। तो गर्भों के कष्टों का सहना नाथ हमारा मिट जाए। पूज्य गर्भ कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। बस गर्भ कल्याणक में यही भावना भानी है। तीर्थंकर परमात्माओं के जितने भी गर्भ कल्याणक हैं, उन सर्व गर्भ कल्याणकों पर हम लोगों को यही पवित्र भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने क्या ऐसा प्रबल पुरुषार्थ किया। धनी धन्य है वे जीव नर भव, पाए यह कारज किया। सो आप तो परम धन्य हो गए कि आपने ऐसा एक अद्भुत अलौकिक और अप्रमेय कार्य किया कि आपने तीर्थंकर प्रकृति को बांधा, और उस तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से ऐसा उत्सव आपके जीवन में आया कि अब फिर कभी भी किसी भी गर्भ में जाना नहीं होगा। यह आपका अंतिम गर्भ है, इसलिए उस गर्भ को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सब उस गर्भ कल्याणक से यही सीखें कि हे प्रभु, वह दिन हमारे जीवन में भी जल्दी आए जब हमें भी पुनः किसी के गर्भ में ना जाना पड़े। गर्भों के कष्टों का सहना नाते हमारा मिट जाए। पूज्य गर्भ कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। अब जो माताएं हैं, वे इस गर्भ कल्याणक पर अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें। भावना ये भाई देखो, एक स्त्री पर्याय ही ऐसी पर्याय है जहां से तीर्थंकर जैसे महान आत्माएं उत्पन्न हो सकती हैं।
जितने जितने तीर्थंकर भगवंत अरिहंत संत आचार्य उपाध्याय साधु और पवित्र आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, बिना गर्भ के ये उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए जो शिशु का गर्भ में आगमन हो, भावना हमेशा निरंतर मन में ये भावना भाए, ये जीव भी अपनी आत्मा का कल्याण करे। अपने जीवन पर्यंत एक संकल्प बनाए कि कभी भी किसी भी कैसी भी परिस्थिति उपस्थित हो, हमें गर्भपात ना कराना पड़े, अवोशन न कराना पड़े। क्यों? क्योंकि वो जीव जो गर्भ में आया है वो महानतम पुण्यशाली हो सकता है। जो जीव गर्भ में आया है वो भविष्य में मुनि बन सकता है। वो जीव जो आया है वो अरिहंतों का परम उपासक है। इसलिए उस जीव का गर्भपात ना हो, ऐसा हमें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और यदि पूर्व में अतीत में कोई भी गर्भपात किसी भी निमित्त से कराए हो, किसी भी प्रकार के कोई भी गर्भ संबंधी दोष लगाए हो, तो गर्भ कल्याणकों के निमित्त से उन सब के प्रति हमें क्षमा भाव रखना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसी विपरीत परिस्थिति सामने उपस्थित हो गई तो मुझ पापी से यह महान पाप हुआ। जो साक्षात मुनि मुद्रा धारण करने की सामर्थ्य रखने वाला कोई बालक, कोई आरिका मुद्रा को धारण करने वाली कोई बालिका इस गर्भ में आई थी, लेकिन पाप कर्म के उदय से कैसी परिस्थितियों के निमित्त से या तो मुझे उसका घात कराना पड़ा या फिर किसी निमित्त से उसका स्वयं घात हो गया। उन सब परिस्थितियों के प्रति मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। इस पवित्र भावना के साथ दोनों पति और पत्नी, क्योंकि दोनों का बराबर उसमें योगदान है, तो दोनों मिलकर उन दिनों में क्षमा याचना पूर्वक एक एक गर्भ कल्याणक को बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया करें। गर्भ कल्याणक मनाते समय बार बार यही भावना भाएं कि हे भगवान, यदि स्त्री पर्याय मिले तो तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य मिले। बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, ऐसी पवित्र संतान हमारे इस गर्भ से उत्पन्न हो, जो साक्षात आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज जैसे महान जिन शासन की प्रभावना करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु बने। और हे भगवान, वो दिन जल्दी मेरे इस जीवन में आए जब फिर पुनः कभी किसी के गर्भ में ना जाना पड़े। वह अंतिम गर्भ जैसे आपका आया, वैसे हम सबका अंतिम गर्भ जल्दी से आए। यही इस गर्भ कल्याणक का सार संक्षेप जानना चाहिए। इसे अच्छी तरह ऐसे समझना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि देखो, भगवान तो यहाँ गर्भ में आ रहे हैं, लेकिन रत्नों का बरसना हमें समझ में नहीं आता। तो हम आपको बताते, जैसे आपके नगर में देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा होता है, तो क्या करते हो? बड़ी अच्छी तरह पूरे नगर में सफाई होती है, पूरे नगर को क्लीन किया जाता है, पुताई होती है, बहुत अच्छी तरह सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। क्यों? देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, प्रथम नागरिक पधार रहा है, तो सोचो, तीनों लोगों का अधिपति बनने वाला, तीन लोगों का नाथ बनने वाला, तीन लोकों में जिसकी सत्ता चलने वाली है, ऐसे तीर्थंकर रूप महान परम पुण्य पुरुष जिनके गर्भ में आ रहा है, जिस नगर में आ रहा है, क्या उस नगर को नहीं सजाया जाएगा? इसीलिए संपूर्ण नगर को स्वर्णमय रत्नमय निर्मित किया जाता है। और उस नगर में, क्योंकि तीर्थंकर परम करुणा के भाव से दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं को भाकर वह आत्मा तीर्थंकर प्रकृति के योग्य बनी थी, तो उस आत्मा में ये बारंबार भावना भाई थी कि हे भगवान, मैं ऐसा जन्म लूं कि मेरे सामने कोई दीनहीन, गरीब, दरिद्री, दुखी, पापी ना रहे। हे भगवान, मुझ में ऐसी सामर्थ्य प्रकट कर दो कि मैं उन सबको पवित्र और पावन बनाने का मार्ग बता सकूं। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ उन्होंने अपना पिछला जीवन व्यतीत किया था। उसके परिणाम स्वरूप ये फल सामने आया कि वे साक्षात आज गर्भ में आ रहे हैं, तो उनके आने के पूर्व ही चारों तरफ
उल्लास, उत्साह, उमंग है और चारों तरफ सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे अलौकिक इस गर्भ कल्याणक की महिमा को हम सब गाया करें, मनाया करें, सुना करें। और जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं वे 9 महीने तक निरंतर इस गर्भ कल्याणक की महिमा को सुना करें। इस गर्भ कल्याण की महिमा को सुनने मात्र से ही उनको महान पुण्य का आश्रय होगा और जो गर्भ में शिशु है उसमें महान संस्कारों की वृद्धि होगी। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। आज हम सभी जन्म कल्याणक के विषय में जानेंगे। तीर्थंकर महाप्रभु जब मां के गर्भ में आए उसके पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि हुई, गर्भ कल्याणक मनाया गया और पश्चात जो जिनका गर्भ काल है उतना समय पूर्ण होने पर तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। आइए उनके जन्म उत्सव को देखते हैं। गर्भावधि पूर्ण होते ही जिन माता तीर्थंकर बालक को जन्म देती हैं, जन्म होते ही तीनों लोकों में आनंद और सुख का प्रसार होता है। कहते हैं एक क्षण के लिए तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। यहां तक कि जहां 24 घंटे मार काट चल रही है वहां नारकी जीवों को एक क्षण के लिए अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। जहां 24 घंटे मानसिक, शारीरिक, द्रव्य क्षेत्र, काल सब प्रकार के कष्ट ही कष्ट हैं, ऐसे उन नारकी जीवों को भी कुछ क्षणों के लिए परम सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। एवं इंद्रों के आसन कंपायमान होते हैं तथा कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों के यहाँ क्रमशः घंटा, सिंहनाद, भेरी और शंख अपने आप ही बजने लगते हैं। जैसे तीर्थंकर परमात्मा बालक का यहाँ जन्म हुआ वहाँ स्वधर्म में इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है और अलग अलग जाति के देवों के यहाँ अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगते हैं, जिससे वे सब ये जान पाते हैं कि आज तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले उस पवित्र आत्मस्वरूप बालक ने जन्म लिया है। इन सब कारणों से इंद्रों एवं देवों को तीर्थंकर के जन्म का निश्चय होता है। सबको पता चलता है कि तीर्थंकर का जन्म हो गया और तत्काल ही वे अपने आसन से नीचे उतरकर 7 कदम आगे चलकर परोक्ष रूप में तीर्थंकर बालक को नमस्कार कर उनकी स्तुति करते हैं। देखो उन तीर्थंकर महान सत्ता के धारी जीव का पुण्य कि उनके यहाँ जन्म लेते ही सौधर्मेंद्र आदि इंद्र अपने अपने सिंहासन को छोड़कर 7 कदम चलते हैं और उनको वहीं से नमस्कार करते हैं और फिर उनकी स्तुति महिमा गाते हैं। तदनंतर उसके बाद सौधर्मेंद्र की आज्ञा से 7 प्रकार की देव सेना जय जय करती हुई जन्म नगरी की ओर गमन करती है। जो 7 प्रकार की दिव्य सेना होती है जिसमें वाहन, पैदल सैनिक, रथ, घोड़े, हाथी आदि आदि होते हैं, वे सब वहां से गमन करते हैं और जन्म नगरी की ओर आते हैं। सौधर्मेंद्र भी अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी को गमन करते हैं और जो वहां पर ऐरावत नाम का हाथी जो है वह अभियोग जाति का देव है। वह हाथी का भेष धारण करके और सौधर्मेंद्र उसके ऊपर विराजमान होकर अपनी सची के साथ जन्म नगरी की ओर आते हैं।
सौधर्मेंद्र के साथ सारे देवगण जन्म नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और वे उस जन्म नगरी की 3 परिक्रमा लगाते हैं। जिनमाता तदनंतर सची प्रसूति गृह में प्रच्छन्न रूप से पहुंचकर जिनमाता की 3 प्रदक्षिणा करके, देखो सचेंद्राणी जिनमाता के पास जाती है और 3 वहां पर परिक्रमा लगाती है। प्रच्छन्न शब्द जो यहाँ आया इसका मतलब है रूप बदलकर माता की 3 प्रदक्षिणा करती है। फिर जिन माता को मायामयी निद्रा से निद्रित करके अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक की छवि को निहारती हुई बालक को लाकर सौधर्मेंद्र को सौंप देती है और जिन माता को एक मायामयी निद्रा में सुला देती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को क्यों देगी, तो वह ना दे, इसलिए उन्होंने उनको पहले ही मायामयी निद्रा में उनको शयन कर दिया और वहां से जिन बालक को लेती है। जैसे ही जिन बालक को लेती है और अपने को धन्य धन्य महसूस करती है कि अहो भाग्य, परम सौभाग्य, इन 3 लोकों में मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ जिन हाथों को तीर्थंकर परमात्मा छूने को मिले, और ऐसी महान विशुद्धि अपनी बढ़ाती है, पवित्रतम भावनाओं से भर जाती है और फिर उस बालक को लाकर सौधर्मेंद्र को सौंप देती है। वहां एक मायामयी बालक को सुला देती है। यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा रूप जो बालक है उसे अपने हाथ में लेकर आ जाती है और वहां एक मायामयी बालक बनाकर सुला देती है। सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का दर्शन कर भाव विभोर हो जाता है एवं 1000 नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक का रूप देखता है और जैसे वो उनका स्वरूप, उनकी सुंदरता, उनका अलौकिक तेज दिखता है, उनके सामुदायिक शास्त्र के अनुसार एक एक अंग का पवित्रतम सुंदर जो निर्माण हुआ है उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और अपनी 2 आंखों से 1000 आंखें बना लेता है। और वह लिखते हैं भगवान समंतभद्र देव कि सौधर्मेंद्र कहता है कि भगवान, आज मुझे समझ आया कि मुझ में ये शक्ति क्यों थी 1000 नेत्र बनाने की। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे पास तो हर चीज का उत्कृष्ट क्षयोपशम था, हम तो दूर दूर का यूं ही देख लेते थे, फिर 1000 नेत्र क्यों हुए थे हमारे पास। अब समझ में आया 1000 नेत्र बनाने की शक्ति इसलिए है क्योंकि आपका रूप इतना अलौकिक है कि 1000 नेत्रों से देखने पर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और क्या करूं, कैसे करूं और इनके स्वरूप को देखता ही रहूं। ऐसी अलौकिक सुंदरता उनके रूप में होती है। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर जिन बालक को अपनी गोद में बिठाकर सुमेरु पर्वत पर जाकर पांडुक शिला पर क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से अभिषेक करता है और वहां सौधर्मेंद्र अच्छी तरह भगवान का अभिषेक करता है। अन्य सब इंद्र जल लाने में उसका सहयोग करते हैं। यहाँ बहुत अच्छी तरह ये प्रसंग याद रखने योग्य है कि सौधर्मेंद्र कितनी अलौकिक छोटा सा बालक अभी अभी का जन्मा है और सौधर्मेंद्र उस पर 1008 कलशों को ढालते चले जाते हैं। फिर सची बालक को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करती है। तत्पश्चात इंद्र बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह दिखता है वही चिन्ह उन तीर्थंकर का घोषित कर तीर्थंकर का नामकरण करता है और वहीं उन तीर्थंकर परमात्मा का जो दाहिने पैर में जो चिन्ह होता है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह दिखाई देते हैं, उनमें से जो एक शुभ चिन्ह उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर होता है उसे ही उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता है, जो कालांतर में उनकी प्रतिमाओं पर अंकित किया जाता है। और प्रतिमाओं के नीचे जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, जैसे आदिनाथ भगवान का बैल, तो ये कहाँ से आया, तो यह जब तीर्थंकर परमात्मा बालक स्वरूप में थे और जब उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत के ऊपर सौधर्मेंद्र के द्वारा रचाया जाता है
उसी समय उनके शरीर का श्रृंगार करके जब वह उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर देखता है, जो चिन्ह वहां अंकित होता है वही उनका चिन्ह रख दिया जाता है। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि उस चिन्ह से उनके जीवन का कोई संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं कि जिन भगवान का चिन्ह सर्प है तो सर्प उनके जीवन पर्यंत सर्प उनके आगे पीछे घूमे, नहीं, ये कोई नियोग नहीं है। ये तो पूर्व का ही उनके शरीर में जो शुभ चिन्ह अंकित हुए हैं उनमें से कोई एक शुभ चिन्ह जो उनके पैर के अंगूठे पर आ गया वही उनका चिन्ह होता है। चिन्ह से उनका कोई संबंध नहीं होता, चिन्ह उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी उपकारी नहीं होता, वह तो मात्र पहचान का चिन्ह है जो हमें और आपको प्रतिमा पहचानने में सहयोगी होता है। और फिर उनका नामकरण करता है। ये सौभाग्य भी सौधर्मेंद्र को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बालक को विराजमान कर वापिस जन्म नगरी की को आता है और फिर वह महान उत्सवों से मंडित अपने आप को आनंद महसूस करता हुआ तीर्थंकर परमात्मा की जन्मभूमि की ओर लौट आता है। इंद्राणी माता के पास जाकर मायावयी बालक को उठा करके माता की मायामयी निद्रा को दूर कर जिन बालक को माता के पास विराजमान कर देती है। जिन माता अत्यंत प्रसन्न होकर बालक का दर्शन करती हैं। इंद्र एवं देवगण तीर्थंकर के माता पिता का विशेष आदर सत्कार कर और वहाँ पर आनंद नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें महान नृत्य से विभूषित और महान महान तरीके से इंद्र, जिसे हम लोग तांडव नृत्य देखते हैं, ऐसी आनंद नृत्य वहाँ होता है। बहुत सुंदर सुंदर विभिन्न भेषों को बनाकर, ऐसे कहते हैं कि विविध विविध आकृतियों को बनाते हुए सौधर्म इंद्र वहाँ तीर्थंकर परमात्मा का आनंद उत्सव मनाता है और बहुत अच्छी तरह बाल देव गणों को वहाँ छोड़ जाता है कि अब आप लोग तीर्थंकर परमात्मा के साथ खेला करें और उनके बाल सखा बनकर वहाँ छोटे छोटे बालक वहाँ पर उनके बाल सखा के रूप में छोड़ चला जाता है। उनके भोजन पानी की व्यवस्था भगवान के, जब तक वे अब से गृहस्थ अवस्था में रहेंगे, जब तक मुनि दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक के भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था भी देवताओं के द्वारा ही की जाती है। वे देवगण उनके प्रतिदिन का भोजन और उनकी वस्त्र और उनकी श्रृंगार सामग्रियां सब लाते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था बनाते हैं। ये तीर्थंकरत्व का महान पुण्य है, जिसके नियोग से सौधर्मेंद्र जैसे देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं। हम सबको इस प्रसंग से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो अपने जीवन में सीखना है। पहला बिंदु तो यह कि देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। अरे देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिनका मन सदा धर्म में लगा रहता है। इसलिए अपना मन धर्म में लगाइए, देवी देवताओं में नहीं। यदि हमारा मन धर्म में लगेगा तो देवी देवता भी हमें नमस्कार करते हैं। दूसरी चीज जो हमें सबसे अच्छी यहाँ याद रखनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, एक बार ये महोत्सव जैसा आपके जीवन में आया, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। कि हे भगवान, आपके तो 5 कल्याणक हुए और ऐसा पवित्र जन्म आपका हुआ कि जन्मों के कष्टों का सहना नात हमारे मिट जाए। पूज्य जन्म कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। बस यही भावना के साथ भगवान का यह पवित्र जन्म कल्याणक हमें मनाना चाहिए। और सबसे पुण्यशाली, सबसे सौभाग्यशालिनी है वह माँ, जिनके गर्भ से ऐसी पवित्र दिव्य भव्य आत्मा ने जन्म लिया। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो तदतिभानि सहस्रस्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन सुजालम। कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और।
जैसे पूर्व दिशा ही मात्र शशि को रवि को जन्म दे सकती है, तारा गण तो सर्व दिशाएं जनती हैं। लेकिन भास्कर सूर्य नारायण का जन्म तो केवल पूर्व दिशा से ही होता है। ऐसे ही संसार की अनेक माताएं अनेक प्रकार से अनेकों बार अनेकों पुत्रों को जन्म देती आ रही हैं, देती हैं और देती रहेंगी। लेकिन हे प्रभु, आप जैसा पवित्र जन्म देने वाली यह माता कोई दुर्लभ है, माता कोई पुण्यशालिनी है, माता कोई परम सौभाग्यशालिनी है। तो हे माताओं, बार बार पवित्र भावना भाव कि हे प्रभु, यदि स्त्री पर्याय पुनः मिलती है तो हम तीर्थंकर की माता बने, अन्यथा हमारी यह स्त्री पर्याय सदा सदा के लिए छूट जाए और हम भी मुनि मुद्रा को धारण कर भव सागर से पार हो जाएं। तो जन्म कल्याणक जब आए तीर्थंकर परमात्माओं के 24 भगवानों के 24 कल्याणक जन्म के मनाने का परम उत्सव और परम आनंद हर्ष के साथ उनका जन्म कल्याणक मनाएं और भावना भाएं। यह जन्म कल्याणक हमारी आत्मा को पवित्र कर देने वाला है। अच्छी तरह हम और आप भगवान की जन्म भूमियों की वंदना करने जाएं। देखो, ये परम सौभाग्य मानो हम सबका। भले ये काल का दोष है कि सारे तीर्थंकर भगवान एक ही जन्म भूमि अयोध्या शाश्वत भूमि में ही जन्म लेते हैं। तीर्थराज अयोध्या जी शाश्वत भूमि में ही 24 तीर्थंकर परमात्माओं का जन्म होता है। लेकिन हम सबके परम सौभाग्य से अलग अलग स्थानों को ये भाग्य मिला। हुंडा सर्पणी काल के दोष से प्रभु परमात्मा अलग अलग स्थानों पर जन्म को प्राप्त हुए। हम सबका परम सौभाग्य कर्तव्य मानकर हमें उन भूमियों की ओर जाना चाहिए और उन भूमियों की वंदना करनी चाहिए। यहीं से उन्हें नमस्कार करना चाहिए। वे पुण्य भूमियां हैं जहां ऐसी पवित्र आत्माएं जन्मी जो फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आएंगी। जिन्होंने धर्म तीर्थ का पवित्र प्रवर्तन किया, ऐसे तीर्थंकरों की वे पवित्र जन्मभूमियों को हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं। 24 तीर्थंकर परमात्माओं की वे 24 पवित्र भूमियां कौन कौन सी हैं, तो अच्छी तरह उन्हें स्मरण में लाते रहना चाहिए। तो भगवान आदिनाथ महास्वामी अयोध्या जी, अजितनाथ भगवान अयोध्या जी, शंभुनाथ भगवान श्रावस्ती जी, फिर अभिनंदननाथ भगवान अयोध्या जी, सुमतिनाथ भगवान अयोध्या जी और एक और अनंतनाथ भगवान अयोध्या जी। इस प्रकार टोटल 5 भगवानों का जन्म अयोध्या में हुआ। ठीक, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, इन 5 परमात्माओं का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या जी में हुआ। इसलिए अयोध्या परम शाश्वत भूमि है और वह भूमि महानतम भूमियों में एक है। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस भूमि के नीचे एक नंद्यावर्त नाम का स्वस्तिक है। उस स्वस्तिक के चलते प्रलय काल में भी ये भूमि विनाश को प्राप्त नहीं होगी। जब प्रलय काल आएगा तो ऊपर की सर्व भूमि तो जलकर राख हो जाएगी, लेकिन वो नंदावर्त स्वस्तिक प्रकट हो जाएगा, स्पष्ट दिखने लगेगा और फिर वहां पर कालांतर में पुनः अयोध्या नगरी का निर्माण होगा। ऐसी ही यह सिद्ध भूमि जो शाश्वत सिद्ध भूमि कही जाती है वह समेत शिखर जी है। कहिए, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, अभिनंदनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या जी है। उसे हम यहीं से नमस्कार करते हैं। सुमतिनाथ भगवान से शंभुनाथ भगवान की जन्मभूमि है श्रावस्ती, जो वर्तमान में अयोध्या के नजदीक ही स्थित है। ये सब कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नाम के स्थान पर, फैजाबाद जिला है, वहां पर अयोध्या नाम की नगरी अभी भी वर्तमान में स्थित है। इसके बाद पद्म प्रभु भगवान का जन्म हुआ है कौशंबी, जो प्रयागराज इलाहाबाद के नजदीक में प्रभासगिरी कौशंबी जी नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान 7वें और 23वें भगवान की जन्मभूमि है बनारस।
वाराणसी, जिसे वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जहां से चुनाव को जीते, उस स्थान को भगवान की पवित्र जन्मभूमि वहां पर स्थित है। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि का नाम वर्तमान में भेलूपुर है और भगवान पार्श्वनाथ भगवान की भूमि का नाम भदैनी घाट है। ठीक, फिर इसके बाद चलते हैं आगे चंद्रप्रभु भगवान। चंद्रप्रभु भगवान की जन्मभूमि का नाम है चंद्रपुरी, जो वर्तमान में इसी बनारस नगर के एक तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आएंगे भगवान काकंदी जी। भगवान 9वीं नंबर पुष्पदंतनाथ महास्वामी की जन्मभूमि है काकंदी जी। ये काकंदी जी कहाँ है? तो ये काकंदी जी भी वहीं पर स्थित है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसके बाद आते हैं शीतलनाथ भगवान। शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि मानी गई है भद्दलपुर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जो जिला है भोपाल के नजदीक, उसी में उनकी शीतलधाम नाम का एक पूरा क्षेत्र उस जन्मभूमि पर विकसित किया जा रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में एक ईंट खोरी नाम की स्थान है। कहाँ है स्थान? समेसकर के नजदीक में, पश्चिम बंगाल की ओर वह आप जाएंगे तो वह स्थान बिहार और पश्चिम बंगाल झारखंड के नजदीक स्थित है। उसका नाम है ईंट खोरी। वहां भी भगवान की जन्मभूमि मानी गई है। फिर इसके बाद आते हैं भगवान श्रेयांसनाथ। इनकी जन्मभूमि है सिंहपुरी, जो वर्तमान में अभी आपके सारनाथ स्थान पर स्थित है, जो कि बनारस के एकदम नजदीक में ही स्थित है। फिर इसके बाद वासुपूज्य भगवान चंपापुर, जो कि वर्तमान में भागलपुर जिला बिहार राज्य में स्थित है। चंपापुर नाम से भागलपुर जिला है, नगर है, और उसके पास में ही चंपापुर है। इसके बाद 13वें नंबर पर विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि है कंपलाजी, जो वर्तमान में कानपुर के पास कन्नौज नगर है, उस कन्नौज के निकट ही एक कंपला नाम की नगरी है। इसके बाद अनंतनाथ भगवान जी अयोध्या। इसके बाद धर्मनाथ भगवान जी की रत्नपुरी, यह भी अयोध्या के नजदीक ही स्थित है, रत्नपुरी। इसके बाद शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, इन 3 परमात्माओं की जन्मभूमि है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। शांतिनाथ, कुंदुनाथ और अरनाथ। इसके बाद आते हैं मल्लीनाथ भगवान। तो मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान, इन दोनों की जन्मभूमि है मिथिला नगरी, जो वर्तमान में नेपाल देश में मानी जाती है। एग्जैक्ट जन्मभूमि कहाँ है, इसके विषय में बहुत सारे खोजकर्ता लगे हुए हैं और वहां पर अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। कालांतर में हो सकता है हम सबके पुण्य योग से उसके दर्शन का निमित्त हम सबको मिले। इसके बाद भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की पवित्र जन्मभूमि है राजगृही, जो कि वर्तमान में राजगृही नाम का स्थान है, जो बिहार राज्य में है। वहां पर यह जन्मभूमि स्थित है। इसके आगे है भगवान नमीनाथ स्वामी, इनकी मिथिला। इसके बाद भगवान नेमिनाथ महास्वामी, इनकी जन्मभूमि 2 स्थानों पर मान्य है, 2 अलग अलग आधारों से। एक तो सौरीपुर बटेश्वर जो आगरा के नजदीक स्थित है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वारिका, जो कि वर्तमान में गिरनार जो अपना गुजरात राज्य है वहां पर द्वारिकापुरी नाम का एक स्थान है, वहां पर भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि मानी गई है। वर्तमान में उस नगर के विषय में ऐसा कहते हैं कि वह संपूर्ण नगर देवताओं के द्वारा संरक्षित करने की दृष्टि से पानी में समाहित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वहां द्वारिका नाम की नगरी स्थित है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी बनारस, जिसे भेलूपुर कहते हैं, और शासन नायक अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली राज्य में, इस वैशाली जिले में स्थित वैशाली नगर है, बासुकुंड नाम का गांव है। इन सब जन्मभूमियों को हम सब यहाँ से अनंतों बार
नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ये पवित्र भूमियाँ हम सबको ऐसी पवित्र ऊर्जा प्रदान करें कि हम सब भी इस संसार समुद्र से पार हो जाएं, लौटकर पुनः कभी इस संसार में ना आए। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीं अरहम इड़मो जिनाड़म। आज हम सभी जानेंगे भगवान के तप कल्याणक के विषय में। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में जो विशेष प्रसंग होते हैं उन्हें हम कल्याणक कहते हैं। गर्भ हुआ, गर्भ के पश्चात जन्म हुआ। आइए अब हम तप कल्याणक के विषय में जानते हैं। जन्म कल्याणक के बाद तीर्थंकर का बाल्यकाल व्यतीत होता है, जो कुमार देव इंद्र की आज्ञा से बालक के साथ क्रीड़ाएं करते हुए और तीर्थंकर के पुण्य के प्रताप से भी कभी भी किसी भी गुरु से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते एवं युवा होने पर राजपद को स्वीकार करते हैं। युवावस्था होने पर जो उनके पिता का राज्य होता है उसकी बागडोर वे ही संभालते हैं। राज्य प्राप्त करने के पहले राज्याभिषेक सौधर्मिंद द्वारा किया जाता है। वर्तमान 24वीं में मात्र 5 तीर्थंकरों ने राजपद व विवाह नहीं किया। अच्छी तरह ध्यान रखने योग्य है कि वर्तमान हुंडाओ शर्पणी काल के प्रभाव से मात्र 5 तीर्थंकर परमात्माओं ने विवाह और राज्य दोनों स्वीकार नहीं किए, वे बाल ब्रह्मचारी हुए। अन्यथा हमेशा ही जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वे अच्छी तरह राज्य का निर्वाह करते हैं, विवाह करते हैं, पश्चात दीक्षा लेकर तप पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मात्र हुंडा शर्पणी काल के प्रभाव से वर्तमान में सबसे पहले भगवान वासुपूज्य स्वामी 12 नंबर, 19वें श्री मल्लीनाथ भगवान, 22वें श्री नेमिनाथ स्वामी, 23वें श्री पार्श्वनाथ भगवान और 24वें भगवान वर्धमान महावीर स्वामी, ये 5 तीर्थंकर बाल यति या बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कहलाते हैं। बाल मतलब जिन्होंने शादी नहीं की, यति मतलब मुनि बनना। तो जो बालपनी में ही मतलब युवावस्था में ही मुनि पद को प्राप्त हो गए उनको कहते हैं बाल यति। किसी निमित्त से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कोई भी निमित्त लेकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे आदिनाथ महास्वामी को नीलांजना का नृत्य देखकर, किन्हीं को दर्पण देखकर, किन्हीं को बिजली देखकर, किन्हीं को प्रकृति देखकर आदि आदि के निमित्तों से इस प्रकार का कार्य होता है। तब उसी समय ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर तीर्थंकर के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए स्तुति करते हैं। और जैसे ही भगवान को यहाँ महान प्रसंग उपस्थित होता है उसी क्षण जो स्वर्गों में देव हैं भी यद्यपि हर समय भगवान के पास आते रहते हैं, भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन 5वें स्वर्ग के अंत में रहने वाले जो विशेष क्वालिटी के देव हैं जिनका नाम है लौकांतिक देव, वे कभी भी भगवान के पास नहीं आते, न गर्भ में और न ही जन्म में। लेकिन जैसे ही भगवान को वैराग्य का प्रसंग उत्पन्न होता है और वे देव वहां पर आते हैं और भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, वैराग्य की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति करते हैं और 12 भावना का विशेष चिंतन, 12 भावनाओं की विशेष प्रस्तुति वहां पर होती है। वे सब आकर भगवान के वैराग्य की खूब खूब प्रशंसा करते हैं। ये लौकांतिक देव एक भव अवतारी होते हैं। निरंतर मात्र द्वादशांग का चिंतन ही उनका मुख्य कार्य हुआ करता है। तत्पश्चात
सौधर्म इंद्र क्षीर सागर के जल से बैरागी तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं, जिसे दीक्षा अभिषेक कहते हैं। और उस समय भगवान का अभिषेक होता है, जिसको दीक्षा अभिषेक कहते हैं। तत्पश्चात कुबेर द्वारा लाई गई पालकी में तीर्थंकर स्वयं बैठ जाते हैं। उस पालकी को मनुष्य एवं विद्याधर 7-7 कदम तक ले जाते हैं। उसके बाद देवतागण उस पालकी को आकाश मार्ग से दीक्षा वन तक ले जाते हैं। वहां देवों द्वारा रखी हुई चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान हो पद्मासन मुद्रा में पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व की ओर मुख करके सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके क्या बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके वस्त्राभूषण का त्याग कर पंचमुष्टि केश लॉन्च करके जिन मुद्रा को धारण करते हुए समस्त पापों का त्याग कर पंच महाव्रतों का संकल्प करते हैं और जो 28 मूल गुण हैं वे अब जीवन पर्यंत पालन करेंगे। ऐसी महान साधना के साथ वे अपना उस दिन मुनि मुद्रा को, जिन लिंग को, दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार करते हैं और वे पूर्ण रूप से नग्न होते हैं। दिशाएं ही अब उनकी अंबर होती हैं। एक तिलतुष मात्र भी कुछ भी किसी रूप में शरीर को ढकने या शरीर को सजाने का आडंबर उनके पास अंबर या आभूषण शेष नहीं रहता। सौदर में इंद्र केशों जो उन्होंने अपने केसलौंच किए, उनके केसलौंच की ये विशेषता होती है कि केसलौंच वे पंचमुष्टि केसलौंच होते हैं। 5 मुट्ठी में ही वे संपूर्ण बालों को उखाड़कर फेंक देते हैं। सौधर्मेंद्र केशों बालों को रत्न पटारी में रखकर क्षीर सागर में विसर्जित करता है। दीक्षा उपरांत तीर्थंकर मुनि की विशेष पूजा भक्ति कर देवगण अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं और बार बार ये भावना भाते हैं कि हे परम पिता, न जाने कितनी बार हमने भी दीक्षाएं धारण की हैं, लेकिन आज तक मुक्ति की उपलब्धि नहीं हुई। लेकिन आपकी यह पवित्र दीक्षा जो साक्षात सिद्ध साक्षी है और साक्षात मुक्ति को देने वाली है, यह पवित्र दीक्षा जिसका आज मैं साक्षी बना हूं, मैं यही भावना भाता हूं कि जन्म मरण के दुखों का सेना नाथ हमारा मिट जाए। पूज्य तप कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। बस ये संसार की जो भटकन है, ये घूमना है, ये भ्रम है, ये सब नष्ट हो जाए और आपकी तरह पवित्र जैनेश्वरी दिगंबरी सिद्ध साक्षी पवित्र दीक्षा हम सभी को प्राप्त हो। इस पवित्र मंगल भावना के साथ जल तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनाणम। अब हम जानेंगे ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक क्या है? तो भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति का जो महान उत्सव किया जाता है उसे ही केवल ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान उत्सव कहते हैं। आइए देखते हैं। तीर्थंकर मुनि मुद्रा जिन्होंने धारण की और तीर्थंकर नाम का विशेष पुण्य जिनकी सत्ता में पड़ा हुआ है, ऐसे वे तीर्थंकर महामुनि दीक्षा लेने के बाद मौन होकर घोर तपस्या करते हुए धर्म ध्यान को बढ़ाकर छपक श्रेणी चढ़ते हुए 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का पूर्ण क्षय करके तथा 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, समझने की आवश्यकता है। यह सब सिद्धांतिक रूप से समझाने के लिए बहुत सारे के सारे गुणस्थान आदि को समझाया गया है, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको जीवकांड क्लास में उपलब्ध है। इसी में भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। सामान्य से क्या जानना? सामान्य से यह जानना कि जो मुनि मुद्रा को धारण करने वाले तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उसके पहले एक भी शब्द नहीं बोलते। हाँ, मात्र विहार करते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। आहार करते हैं कब तक? जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त होना है उसके पूर्व तक वे आहार करते हैं, लेकिन जहां आहार करने जाएंगे वहां भी कुछ नहीं बोलते।
तो वे तीर्थंकर परमात्मा मौन के साथ अपनी साधना को बढ़ाते चले जाते हैं और धर्म ध्यान में लीन वे धीरे धीरे उच्च स्थितियों को प्राप्त होते हैं। अभी उनका छठवां और सातवां गुण स्थान था जो मुनियों के होता है, और उसके बाद भी बढ़ते चले जाते छपक श्रेणी के माध्यम से। अब ये छपक श्रेणी क्या है? तो जब कोई जीव कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है तब उसे कहते हैं छपक श्रेणी। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो विस्तार से उन सारे विषयों को आप देख सकते हैं। तो छपक श्रेणी से वे ऊपर की ओर चढ़ते हैं और 8वां 9वां 10वें गुण स्थान में ही वे मोहिनी कर्म का नाश कर देते हैं। सबसे पहले कोई कर्म नष्ट होता है तो वह है मोहिनी कर्म, और वहां वे मोहिनी कर्म नष्ट करके सीधे 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। 12वें गुण स्थान के अंत में ही वे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन 3 कर्मों को और नष्ट कर देते हैं। टोटल उनके 63 कर्म नष्ट हो जाते हैं। 63 कर्म प्रकृतियां इन 4 कर्म संबंधी और नाम कर्म और आयु कर्म संबंधी टोटल 63 प्रकृतियों का विनाश करते हैं, और नाश करते ही उन्हें अरिहंत महान अवस्था केवल ज्ञान की पवित्र उपलब्धि हो जाती है और वे केवल ज्ञानी बन जाते हैं। दिल भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। और वे भगवान अब तीनों लोकों को एक साथ और तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें एक साथ जानने लग जाते हैं, जिससे जगत के समस्त चराचर द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानने लगते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही देव अपने अपने स्थान पर प्रकट होने वाले चिन्हों से एवं अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि तीर्थंकर महामुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः इंद्र एवं देव अपने स्थान से उठकर 7 कदम आगे बढ़कर तीर्थंकर मुनि को नमस्कार करते हैं। अब साक्षात जो अभी तक तीर्थंकर मुनि थे, अब वे साक्षात तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त हुए, क्योंकि तीर्थंकर अवस्था 13वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। अब वे साक्षात तीर्थंकर हुए। तीर्थं करोति इति तीर्थंकरः, जो धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता होते हैं, धर्म रूपी तीर्थ के उपदेशक होते हैं, धर्म रूपी तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, धर्म रूपी तीर्थ जो अनादि है, अनंतानंत कालों से चला आ रहा है, उसे आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम तीर्थंकर होता है। सो वह अब सत्ता में था भी तक, आज जाकर वह प्रकट हुआ जब उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्र सहित देव के साथ तीर्थंकर के दर्शन पूजन करते हैं एवं सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर समूह की रचना करता है, जिसमें तीर्थंकर विराजमान होते हैं। और उस समूह शरण का क्या महान वैभव है, इसे आपको एक एपिसोड के माध्यम से बतलाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें तीर्थंकर विराजमान होते हैं। देव, मनुष्य तथा त्रियंच तीर्थंकर के दर्शन पूजन एवं धर्मोपदेश उस सभा के अंदर सुनते हैं। समान रूप से सबको अवशरण मतलब अवसर प्राप्त होता है, स्थान प्राप्त होता है, इसलिए उस सभा का नाम समवशरण ऐसा नाम पड़ता है। उसे उस रूप में जानना चाहिए। और भगवान की उस समोशरण में जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती। आज हम सबके सामने जितना कुछ भी श्रुत उपलब्ध है, वह संपूर्ण श्रुत उसी का एक माध्यम है। उन्हीं के माध्यम से ओंकार ध्वनि रूप में वह वहां से प्रवाहित हुआ। गणधर भगवानों और आचार्य परमात्माओं से, परमेष्ठियों से वह हम सब तक पहुंचा। अभी एक विशेष बात यहाँ पर बतलाने योग्य है, वो और आपके सामने रखकर इस प्रसंग को यहाँ पूर्ण करेंगे। तीर्थंकरों की देशना दिन में कितनी बार और कितने समय तक खिलती है, तो बतलाते हैं। तीर्थंकरों की देशना दिन में 4 बार होती है। एक प्रातः सुबह के समय, दूसरा मध्याह्न मतलब दोपहर के समय, तीसरा श्याम काल मतलब शाम के समय,
और चौथा मध्य रात्रि में होती है। तथा चक्रवर्ती और गणधर आदि विशेष पुरुषों के आने से अकाल में भी, मतलब इन समयों के अलावा भी अन्य समयों में भी देशना होती है। एक बार में 3 मुहूर्त अर्थात 2 घंटा 24 मिनट तक देशना होती है। कितनी देर तक होती है? 3 मुहूर्त तक देशना चलती है। 3 मुहूर्त में कितना समय हुआ? लगभग 2 घंटा 24 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार जब खिलती है तो वह चलती चली जाती है। उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य है, ध्वनि मतलब वाणी, इसे हम जिन वाणी कहते हैं। ये भगवान की पवित्र वाणी ही जिन सरस्वती या जिन वाणी, जिन आगम, जिन देवता, श्रुत देवता आदि के नाम से जगत में विख्यात है, प्रख्यात है। भगवान की यह पवित्र वाणी हम सबके कानों में सदा पड़ती रहे और साक्षात उनके पवित्र मुख से दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। और हम सभी यही भावना भाएं कि अज्ञान जन्य कष्टों का सहना नाथ हमारा मिट जाए, पूज्य ज्ञान कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। भगवान के समो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष कल्याण। मोक्ष क्या है? हर भव्य जीव का परम लक्ष्य है, हम सबका घर है जिसे हम पाना चाहते हैं। वहां जाना वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या? मुक्ति। दुखों से, जन्म मरण के भय से, अज्ञानता से और मिथ्यात्व से अनंतानंत कालों के लिए छूट जाना, इसका नाम मोक्ष है। आइए उस मोक्ष के विषय में आज जानते हैं कि भगवान कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनका मोक्ष कल्याण कैसे मनाया जाता है। तीर्थंकर का जब मोक्ष का समय निकट आ जाता है तब वे समो शरण को छोड़कर वहां से निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना है। वहां जाकर योग निरोध कर 14वें गुण स्थान में आते ही पंच हिरस्व अक्षर काल मतलब अ, ई, उ, री, लिरी के उच्चारण के बराबर समय लगता है। उसके अंत में ही चारों अघातिया कर्मों का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। क्या अद्भुत भगवान का वैभव है, क्या अद्भुत उनके जीवन का वह अलौकिक अंतिम अप्रमेय जो समय है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। क्या वर्णन है? तो आइए इसको देखते हैं। जब भगवान अच्छी तरह अपने समोषण में उपदेश के माध्यम से जगत का कल्याण कर रहे होते हैं, अच्छी तरह जगत के जीवों का महानतम कल्याण धीरे धीरे चलाता चला जा रहा है। जब तक भगवान की आयु है तब तक वह आयु कर्म शेष है, तब तक भगवान का धर्मोपदेश होता है। और तीर्थंकरों का ये नियोग होता है कि तीर्थंकर भगवानों को नियम से वर्ष पृथकत्व तक अर्थात 3 साल से 9 साल तक नियम से धर्मोपदेश देना ही पड़ता है। मतलब बिना उपदेश दिए वे मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन अन्य अरिहंत परमात्मा, अन्य मुनि महाराज बिना धर्मोपदेश के भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन वे तीर्थंकर हैं, उन्होंने पूर्व भवों में ये भावना भाई थी कि मेरे निमित्त से कैसे जगत का कल्याण हो, तो इसलिए वे इस नियोग के चलते बिना उपदेश के मोक्ष नहीं जाते। तो अच्छी तरह वे अपने समोषण के माध्यम से निरंतर धर्म का उपदेश देते चले जाते हैं। और जब वे आयु का निकट जानते हैं तब वे क्या करते? उस समोषण को छोड़ देते हैं और समोषण छोड़कर जिस स्थान से मुक्ति को प्राप्त करना है उस क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। और उस क्षेत्र पर जाकर अपने हाथों पर हाथ रख के या तो पद्मासन से या फिर खड्गासन से, जो खड्गासन से और कोई भगवान पद्मासन से, दोनों ही आसन सिद्धि के आसन हैं, उनसे वे विराजमान हो जाते हैं। और कायोत्सर्ग आसन या पद्मासन से बैठकर वे योग का निरोध करना प्रारंभ करते हैं।
योग के निरोध में क्या करते हैं, तो जो स्थूल काय है उससे सबसे पहले वे स्थूल काय से स्थूल वचनों पर आते हैं, फिर स्थूल मन पर आते हैं, फिर स्थूल मन को सूक्ष्म मन में, फिर सूक्ष्म मन को सूक्ष्म वचन में, और फिर सूक्ष्म काय मतलब जो शरीर रूप योग है इसको भी वह छोड़ देने का महानतम उपक्रम वह होता है। फिर यदि उनके उस समय आयु कर्म थोड़ा सा बचा है, मात्र अंतर मुहूर्त, और उस अंतर मुहूर्त से अधिक यदि कोई और कर्म बचा है, तो वहां 3 कर्म और हैं, तो उन 3 कर्मों की स्थिति यदि उस आयु कर्म से अधिक है, वेदनी, नाम और गोत्र, तो वे क्या करेंगे, समुद्घात होगा, और उसे बोलते हैं केवली समुद्घात। उस केवली समुद्घात में क्या होता, उसकी विस्तृत वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सामान्य से क्या होता है, तो उनके शरीर को छोड़े बिना उनकी आत्मा के प्रदेश इस प्रकार बाहर निकलते हैं, तो इसे बोलते हैं दंड। फिर वह इस तरह खुल जाता है, इसको बोलते हैं कपाट, और फिर वो फैलने लगता है, इसे बोलते हैं प्रतर, और पूरे लोक में उनकी आत्मा फैल जाती है, इसे बोलते हैं लोक पूरण। ऐसा करते, फिर लोक पूरण से फिर प्रतर, फिर दंड, फिर कपाट, और पहले कपाट फिर दंड, और फिर आत्मा शरीर में आ जाती। तो जैसे आप लोग जब कपड़ा सूखता नहीं है तो उस कपड़े को पहले निचोड़ते हैं और फिर उसको इस तरीके से झटकाते हैं, ऐसे ही उन्होंने आत्मा के प्रदेशों को इस प्रकार से किया जिससे वह संपूर्ण कर्म अंतर्मुहूर्त स्थिति में आ जाते हैं। धीरे धीरे वह अंतर्मुहूर्त बीतता चला जाता है, और जब जीवन का अंतिम क्षण आते हैं उतने ही क्षण में कितना काल, पंच लघु हिरस्व अक्षर काल, मतलब अ ई उ री ली, इतना सा बोलने का जो काल है, किनके द्वारा इतना सा बोलना, जो वाक रिद्धि वचन रिद्धि के धारी मुनि महाराज हैं, उनके द्वारा इतना बोलने में जितना समय लगता है उतनी देर में भी भगवान अपने जो बचे हुए शेष 85 कर्म हैं उनमें से पहले 72 और फिर बाद में 13 कर्मों को नष्ट कर देते हैं, और एक क्षण लगता है, एक समय लगता है, यहाँ कर्म नष्ट हुए और वहां आत्मा निकलकर अनंतानंत सिद्धों के सागर में जाकर मिल जाती है और वे सिद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर लौट कर वो आत्मा इस संसार में कभी नहीं आती, कभी दुख को प्राप्त नहीं होती। जिस आसन से वे अंतिम समय बैठे थे उसी आसन से वे सिद्धालय में अनंतानंत काल के लिए वो आत्मा जाकर बैठ गई। जितना उनके अंतिम शरीर का प्रमाण था, मतलब जितना उनके अंतिम शरीर का मेजरमेंट था, उस मेजरमेंट से थोड़ी कम आत्मा के प्रदेश ही शरीर का आकार लेकर वहां पर अनंत काल के लिए जाकर विराजमान हो गए। जय अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। अब हुआ क्या उसके विषय में बतलाते हैं। उसी समय देव तीर्थंकर की निर्वाण भूमि में आते हैं। किसी को पता चला नहीं चला नहीं पता, कब भगवान मोक्ष चले गए। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के विषय में हम सब ने अच्छी तरह पढ़ा जाना कि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने धन्य त्रयोदशी तेरस के दिन समूह शरण छोड़ दिया। चतुर्दशी का पूरा दिन, त्रयोदशी की पूरी रात और चतुर्दशी की पूरी रात ध्यान में मग्न रहे, और सुबह अमावस्या की सुबह सुबह चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में वे अपना शरीर छोड़कर अनंत कालों के लिए सिद्धों के सागर में जाकर मिल गए। कहां सब ये घटित हुआ? पावापुर महातीर्थ पर। ऐसे ही 24 तीर्थंकर अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं के विषय में ऐसे ही जानना चाहिए। और अब जब ये सब कुछ घटित हो गया तो देवतागण जल्दी जल्दी अपने विमानों में बैठकर वहां से भागना प्रारंभ करते हैं कि भगवान को मोक्ष हो गया, भगवान को मोक्ष हो गया। और तीर्थंकर के परम पवित्र शरीर को रत्नमयी पालकी में विराजमान कर नमस्कार करते हैं। इस विषय में अच्छी तरह ध्यान रखना। 2 प्रकार के कथन आगम में मिलते हैं। एक कथन के अनुसार तो जैसे ही भगवान शरीर छोड़ते हैं वैसे ही उनका संपूर्ण शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, मात्र नाखून और केस दोनों ही वहां बचे रहते हैं। तो दूसरे प्रमाण के अनुसार
कि भगवान का पूरा शरीर एज इट इज वहां मिल जाता है, स्थित रहता है। तो देवता लोग क्या करते हैं, उसे एक पालकी में विराजमान करके, और जैसे आज हम वर्तमान में डोला निकालते हैं उसी प्रकार उत्सव मनाते हैं। तदनंतर अग्नि कुमार जाति के जो देव हैं वे अपने मुकुट से अग्नि उत्पन्न करके तीर्थंकर के अंतिम शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। और वे अंतिम संस्कार कौन करता है, तो अग्नि कुमार जाति के देवों के मुकुट में से अग्नि प्रज्वलित होती है और उससे भगवान का अंतिम संस्कार किया जाता है। पश्चात उस भस्म को जो अंत में राख शेष रह जाती है को मस्तक पर लगाकर उन जैसा बनने की भावना सब लोग भाते हैं और वह धूली उठाकर सब अपने सिर पर लगाते हैं। वह परम पवित्र धूली रत्नात्रय से पावन जिनका यह परमौदारिक तन है, महान विशिष्ट तन उनका, उसकी धूली भी अपने सिर पर लगाकर उनके जैसे बनने की भावना भाते हैं। फिर समस्त इंद्र मिलकर नाटक आनंद नाटक करते हैं। इस प्रकार सभी देव विधि पूर्वक तीर्थंकर के निर्वाण कल्याणक की पूजा कर एवं उस स्थान पर इंद्र वज्र सूची से, जो रत्नों को तोड़ने वाली या रत्नों से बनी हुई एक सूची होती है, सुई या एक प्रकार का वो होता है, यंत्र होता है, के द्वारा स्वस्तिक का निर्माण कर देता है। चरण चिन्ह बाद में बनाए जाते हैं। जिस स्थान पर भगवान मोक्ष गए वहां इंद्र अपनी वज्र सूचिका के माध्यम से, एक प्रकार की जो विशेष यंत्र है उसके माध्यम से वहां एक स्वस्तिक का अंकन करता है तथा बाद में वहां पर चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और इंद्र तथा देव अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार यह मोक्ष कल्याणक का विधान आपके सामने अच्छी तरह बतलाया गया। इस प्रकार परमात्मा के ये पांचों कल्याणक पूर्ण हुए। इस युग में हम सब ने, क्योंकि यद्यपि शाश्वत परम सिद्ध भूमि समेत शिखर जी है और वहीं से सारे तीर्थंकर आज तक मोक्ष गए हैं, जाए हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन हम सबके परम सौभाग्य से अन्य अन्य स्थानों पर भी तीर्थंकर परमात्माओं ने इस हुंडा सर्पणी काल के दोषवशात निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वेश्वर महादेव आदि शिव आदि योगी आदि जिन परम प्रजापति श्री भगवान आदिनाथ महास्वामी ने कैलाश पर्वत पर अष्टापद जिसे कहते हैं वहां पर मोक्ष को प्राप्त किया। जो अष्टापद सिद्ध धाम की जय हो जय हो जय हो। 12वें नंबर पर श्री वास पूज्य भगवान, इन्होंने चंपापुर में निर्वाण को प्राप्त किया, जो वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में भागलपुर के निकट स्थित है। इसके बाद 22वें नंबर के भगवान नेमिनाथ महास्वामी, जिन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से जाना जाता है, जिनके चरणों की सेवा श्री कृष्ण नारायण ने की, ऐसे वे पवित्र परम पूज्य भगवान नेमिनाथ महास्वामी ने गिरनार पर्वत, जिसे ऊर्जंत महाशिखर भी कहते हैं, उस ऊर्जंत गिरनार पर्वत की पंचम टोंक से निर्वाण को प्राप्त किया। तो चलो गिरनार परम सिद्ध धाम की जय हो जय हो जय हो। चंपापुर सिद्ध धाम की जय हो जय हो जय हो। और अंतिम तीर्थेश शासन नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने पावापुर के बरमद्द सरोवर अर्थात सरोवर के बीचों बीच निर्वाण को प्राप्त किया, जहां आज वर्तमान में एक सुंदर जल मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि पावापुर नालंदा जिला बिहार राज्य में स्थित है। ऐसी पवित्र भूमियां और समेर शिखर परम पवित्र भूमि जो वर्तमान में गिरिडीह जिला झारखंड की सबसे ऊंची चोटी के रूप में विख्यात है, जिसे पारसनाथ शिखर या समेत शिखर नाम से भी जाना जाता है। ऐसी ये पवित्र भूमियां, यहाँ से 20 तीर्थंकर शेष रहे, जिन 20 तीर्थंकर इसी अचल पर अचल हुए। और आचार्य भगवंत ने एक सुंदर पंक्ति लिखी कि मुनि साधक जो भी जहां समाधि साधित भूमि जहां मुनि साधक के हो चरण पड़े, सो भवलय में हम
चरण पड़े। हम सब उन मुक्ति के पथ पर चलने वाले जीव बारंबार उन पवित्र भूमियों को बारंबार नमस्कार करते हैं। भावना भाते हैं कि जैसे सुंदर पंक्तियों के साथ निर्वाण कांड के अंदर, निर्वाण भक्ति के अंदर जिन जिन निर्वाण चित्रों का वर्णन है, हम सब उनकी भक्ति करते हुए सिद्ध भक्त साक्षात सिद्ध पद को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना के साथ दिल भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय हो, जय हो, जय हो।